नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको लेके आया हूँ आगरा से लगा हुआ फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर के ख्वाबों का शहर माना जाता है। वीडियो में बताएंगे आपको बीरबल, जो कि अकबर का दरबारी था, उसका भी महल यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में है। वो महल भी हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अंदर प्रवेश करने के लिए ये हमने टिकट खरीद लिया है। ये 50 रुपए का टिकट है इंडियन के लिए, और फॉरेनर के लिए 610 रुपए का टिकट है। तो आप पहले टिकट खरीदें, इसके बाद ही अकबर के महल में प्रवेश करें। ये अकबर के सपनों का महल है। मैं इसके अंदर आ गया हूँ। सन 1571 ईस्वी में अकबर ने इस शहर को बसाया था, फतेहपुर सीकरी को। और एक और बात आपको बता दें कि सन 1571 से लेकर के सन 1585 तक मुगल साम्राज्य की फतेहपुर सीकरी राजधानी भी रही थी। यहाँ पे लगभग 15 से 16 वर्ष अकबर ने बिताए थे। यहाँ से पूरा राजकाज जो है चलता था, संचालित होता था। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी होती थी। पानी की कमी होने के कारण यहाँ से राजधानी अकबर ने अपनी शिफ्ट कर दी थी। दोस्तों, ये जो खूबसूरत स्ट्रक्चर चारों तरफ आपको दिख रहा है, इसको दीवाने आम बोलते हैं। दीवाने आम, जैसा कि आपको पता होगा कि दीवाने आम में राजा दरबार लगाता था और जनता की फरियादें सुनता था। ये वो जगह है जहाँ पे अकबर बादशाह बैठा करता था, और यहाँ से बैठ करके जनता की जो फरियादें होती थी वो अकबर बादशाह सुनते थे। अभी आपने देखा दीवाने आम, और दीवाने आम के बाद अब हम आपको ले चलते हैं दीवाने खास की तरफ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये दीवाने खास है। दीवाने खास में मुगल बादशाह अकबर बैठ करके मीटिंग किया करते थे। अपनी सीक्रेट मीटिंगें जो होती थी अपने खास मंत्रियों के साथ, क्योंकि अकबर के राज जब था मुगल बादशाह अकबर का, तो उसमें 9 रत्न थे। उसमें बीरबल भी शामिल थे। बीरबल सबसे होशियार मंत्री माने जाते थे। तो इसी दीवाने खास में बैठ करके सलाह मशवरा होता था। सीक्रेट मीटिंग आप कह सकते हैं कि होती थी। ये बाहर से देखने में आपको 2 मंजिला लगता है, लेकिन ये 2 मंजिल का है नहीं है। अगर आप अंदर से देखेंगे तो एक ही मंजिल है, लेकिन इसकी बनावट इस तरीके की है कि ये 2 मंजिल की तरह प्रतीत होता है। अभी चलते हैं इसके अंदर। और एक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में, कि अकबर ने एक धर्म चलाया था नया, जिसको उसने नाम दिया था दीन ए इलाही, यानी कि सभी धर्मों का संगम। हालांकि वो दीन ए इलाही उतना कामयाब नहीं हुआ। आगे चल के वो एक तरह से आप मान लीजिए कि फेल हो गया। दीन ए इलाही धर्म को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है। तो उसके भी साक्ष्य इस दीवाने खास के अंदर है। वो अभी हम आपको दिखाएंगे, और अभी चलते हैं। ये जो पिलर आप देख रहे हैं सामने, दीवाने खास के अंदर बना हुआ है। इसमें 7 धर्मों का संगम किया गया है। 7 धर्मों का जो है आइकन है वो इस पिलर में उकेरा गया है, डिजाइन बनाई गई है। इसी को अकबर ने नाम दिया था दीन ए इलाही धर्म का। और जब अकबर बादशाह मीटिंग करता था, तो सबसे जो पिलर का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर अकबर बैठता था इस जगह पे। और अगल बगल जो ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे उसके नवरत्न जो मंत्री वगैरह होते थे, वो अगल बगल बैठा करते थे। फतेहपुर सीकरी में 15 से 16 वर्ष राज करने के बाद अकबर को यहाँ से जाना पड़ा था। वो कारण ये था कि यहाँ पे पानी की कमी थी, क्योंकि ये जो महल बना हुआ है ये फतेहपुर सीकरी की एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर पानी की कमी होती थी। हालांकि अकबर ने इस तरह के कई यहाँ पे वाटर टैंक बनाए थे, जिनमें कि बरसात का पानी इकट्ठा होता था, लेकिन उनसे भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये बहुत हॉल बड़ा है। इसकी छत काफ़ी नीची है। ये जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिकों के रुकने के लिए ये हॉल बनाया गया था। अब जिस जगह पे आपको ले चल रहे हैं, इसको
आँख मिचोली महल भी बोलते थे और खजाना भी बोला जाता था। खजाने के काफ़ी प्रमाण मिले हैं कि खजाना कहाँ पर रखा जाता था। तो अभी चलते हैं हम लोग आँख मिचोली महल के अंदर। तो ये आँख मिचोली है, इसको खजाना महल भी बोलते हैं। तो अभी हम इसके अंदर आ गए हैं। इसके काफ़ी प्रमाण हैं। देखिए, ये आपको एक हॉल दिख रहा है। ये हॉल, इसमें पत्थर रखा रहता था और इसमें जो सोने चांदी के सिक्के होते थे वो इसी के अंदर रखे जाते थे, इसलिए इसको खजाना महल भी बोलते हैं। और आँख मिचोली इसलिए बोलते हैं, इसमें कई सारे कमरे ऐसे बने हुए हैं जिनमें कि राजा और जो रानी होती थी वो सिक्के उछालते थे, जिससे कि खन खन की आवाज़ आती थी और एक दूसरे को पकड़ते थे, जो कि आँख मिचोली का खेल हम और आपने भी खेला है और आजकल के बच्चे भी खेलते हैं, इसलिए इस महल को आँख मिचोली महल भी बोला जाता है। अकबर के महल का अब जो पार्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसका नाम है पंचमहल। ये पीछे जो आप हमारे देख रहे हैं ये पंचमहल है। मुगल बादशाह अकबर और उसकी वाइफ जोधा, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था अकबर, इसी महल में ऊपर बैठा करते थे, कुछ समय बिताते थे, यहाँ पे आराम किया करते थे गर्मियों के दिनों में। और यहाँ से सुंदर जो आपके इत्र और कई तरह के फ्लावर की खुशबू जो होती थी यहाँ से, और उसका एक न सिस्टम बना रखा था जिससे वो खुशबू महल तक पहुँच जाती थी। ये दीवाने आम का बैक वाला हिस्सा है। यहाँ से प्रवेश करके, ये जो सामने छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ से प्रवेश करके मुगल बादशाह दीवाने आम में अपने सिंहासन पे पहुंचता था और वहां से जो जनता बैठी रहती थी उसकी फरियादें सुना करता था। यही वो दरवाजा है, आज इसमें ताला लगा हुआ है। अब आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहां पे तानसेन, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध गायक थे, जो कि अगर दीपक राग गाते थे तो कहते हैं कि दीप अपने आप से जलने लगते थे। तो इस जगह पे बैठ करके वो यहाँ से राग सुनाते थे और मुगल बादशाह अकबर वहाँ पर बैठ करके इस म्यूजिक का आनंद लिया करते थे। इसको अनूप तालाब भी बोलते हैं, आसपास से पानी भरा रहता था। बहुत ही शानदार लुक है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। ये मुगल बादशाह अकबर की सबसे बड़ी रानी जो थी रुकैया बेगम, उसका ये महल है। अकबर के महल में घूमते घूमते हमें यहाँ पे कुछ विदेशी मेहमान मिले हैं। हम इनसे जानते हैं इनको ये अकबर का महल घूम के कैसा लगा है। What you think about Akbar Mahal? It's a beautiful place. We have seen a lot of architecture, a lot of religion, mixed, like Muslim, Christian, and also Hindu, which is pretty insane, and Catholic as well. Yeah, beautiful. And there used to be colorful robes as well, and the mirror place. A lot of music, so it's impressive. Built a long time ago, but yeah, you should visit. ओके, थैंक यू। ये बड़ा सा जो बर्तन आप देख रहे हैं पत्थर का, इसमें अकबर के लिए प्यूरिफाइड वाटर का इंतज़ाम किया जाता था। बहुत से लोग तो ऐसा बताते हैं कि हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जाता था, तो इसमें अकबर के लिए पीने के लिए पानी का इंतज़ाम होता था। ये अकबर का बेडरूम है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जाली लगी हुई, और इसमें ये जो पत्थर का बना हुआ है ऊंचे से, आपको एक तरह से जैसे गांव में तख्त होता है, इसी में अकबर का बिस्तर लगता था और अकबर बादशाह यहीं अपनी रानी के साथ आराम फरमाता था। मुगल बादशाह अकबर के महल में 2 किचन हुआ करते थे, एक नॉन वेज और एक वेज। ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं, अभी ताला लगा है इसमें, ये नॉन वेज किचन है। और इसके जस्ट अपोजिट में ये आप देखिए, ये वेज वाला, इसमें वेज खाना बनता था, शाकाहारी। ये किचन है। ये जो मुगल बादशाह अकबर की दूसरी रानी थी जो कि क्रिश्चियन थी, इसका नाम था मरियम। ये मरियम महल है। ये मरियम महल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये मीना बाज़ार है। महल के अंदर बाज़ार लगा करता था, लेकिन इस बाज़ार में, मीना बाज़ार में सिर्फ महिलाओं को जाने की अनुमति थी। अब जिस जगह पे हम आपको ले जाने वाले हैं, ये जगह का नाम है जोधा महल। इस महल की, अकबर महल की सबसे अच्छी जगह आप कह सकते हैं जोधा महल है, जो कि सबसे खूबसूरत बना हुआ है। क्योंकि
अकबर बादशाह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी इसी रानी को करता था, जो कि हिंदू रानी थी जोधा, और सबसे सुंदर रानी जोधाबाई ही थी। तो ये जोधा महल का ये मुख्य गेट है। यहाँ से अभी हम एंटर करके और इसके अंदर चलेंगे और देखते हैं चल के अंदर क्या क्या है, कितना खूबसूरत और शानदार ये महल बना हुआ है। तो चलते हैं। लाल बलुआ पत्थर पे आप नक्काशी देखिए, नक्काशी का शानदार नमूना देखिए, कितनी खूबसूरत ढंग से इस जोधा महल को तैयार कराया गया होगा उस समय। पूरे अकबर महल को बनने में 12 वर्ष लगे थे और करीबन 25 करोड़ रुपए का खर्चा उस समय आया था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज वो कितने रुपए के बराबर होगा। तो गाइज अभी हम जोधा महल में प्रवेश करके अंदर आ गए हैं और आप देखेंगे जोधाबाई के महल में 2 महल और भी अंदर बने हुए थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये विंटर पैलेस है। सर्दियों में रानी इसी महल में रहा करती थी। ये पूरा कवर्ड है, पूरा बंद है। और इसके जस्ट सामने ये देखिए, ये समर पैलेस है, यानी कि गर्मियों में इसमें चारों तरफ से खिड़की लगी हुई हैं। पहाड़ी के ऊपर ये महल बना हुआ है तो हवा बहुत अच्छी आती थी। तो गर्मियों में रानी इस महल में रहा करती थी। और ये बहुत बड़ा आंगन है। जो हिंदू फेस्टिवल होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, वो इसी आंगन में जोधाबाई यहाँ पे मनाती थी अपने जो हिंदू रीति रिवाज के साथ जो त्यौहार, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया था। और सबसे मेन ये चीज़ आप देखिए, इसमें इस जगह में ये आंगन के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो पौधा लगा हुआ है, पहले यहाँ पे तुलसी का पौधा लगा होता था, लेकिन तुलसी के पौधे को उखाड़ दिया गया है। तुलसी की पूजा यहाँ पे जोधाबाई इसी जगह पे किया करती थी। ये जोधा महल के अंदर मंदिर बना हुआ था, इसमें जोधाबाई पूजा करती थी। मूर्तियां अभी नहीं है, मूर्तियां यहाँ से हटा दी गई हैं, क्योंकि मुगल साम्राज्य था, उसके बाद में मूर्तियां यहाँ से हटा दी गई हैं। यही वो उस समय का मंदिर है। ये कुछ मुगल बादशाह के पारिवारिक लोग हैं जिनकी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं इस महल के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसी जगह पे अनारकली को चिनवा दिया गया था। मैं दोस्तों उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर हज़रत शेख सलीम चिश्ती की ये दरगाह है मेरे पीछे। मुग़ल बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थीं, लेकिन उनमें से कोई संतान नहीं थी अकबर के पास। तो अकबर पहले गए अजमेर शरीफ ख्वाजा की दरगाह पे। वहाँ से फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ। उनको सपना आया कि आप फतेहपुर, आप सीकरी जाइए। सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, वहाँ पे जाके 7 चक्कर लगाइए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अकबर ने ऐसा ही किया। ये यहाँ पे दरगाह पे आए और 7 चक्कर लगाए। इसके बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जो उनकी हिंदू रानी थी जोधाबाई से। और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम सलीम रखा था, क्योंकि इस दरगाह का नाम शेख सलीम चिश्ती था। तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी सलीम रखा था। तो इस दरगाह की काफ़ी मान्यता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। कैटरीना कैफ भी एक बार यहाँ पे आ चुकी हैं मन्नत मांगने के लिए। दरगाह के ठीक सामने ये पानी का टैंक बना हुआ है, जिसमें लोग वजू करते हैं पहले, फिर इसमें नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। अब हम आपको लेकर आ गए हैं उस जगह पे जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। मुग़ल बादशाहों की जीत हुई थी जब, तो ये जीत की खुशी में पहले इस जगह का नाम सीकरी हुआ करता था। सीकरी एक गांव है, लेकिन फतेह, इसके आगे फतेह लगा दिया गया। फतेह का मतलब विजय होता है, जीतना होता है। तो ये जस्ट लाइक मेमोरी, ये विक्ट्री के तौर पे ये फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा मुग़ल बादशाह अकबर ने बहुत ही शानदार बनाया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। इसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये शाही परिवार का शाही दरवाज़ा है। मुग़ल बादशाह की पूरी फैमिली और मुग़ल बादशाह समेत उसकी रानियाँ सभी दरगाह में जाने के लिए इसी शाही दरवाजे का प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों इन्हीं कुछ खूबसूरत और सुनहरी यादों के साथ फतेहपुर सीकरी घूमने घुमाने का ये सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो हमारे आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।